हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विधायक पद से इस्तीफा फिलहाल अभय चौटाला ने दे दिया है। अभय चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस बारे में लगातार इससे पहले ही संकेत दिए जा चुके थे और विधानसभा स्पीकर को इससे पहले एक चिट्ठी दी गई थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर की तरफ से उस चिट्ठी को लेकर के अब इस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया था। कई शर्तें इसमें दी गई थी और इसीलिए विधानसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया था कि अगर वो अभय चौटाला अगर समक्ष आकर के उनके सामने आकर के बिना कंडीशन के अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसको स्वीकार किया जाएगा। तो अब अभय चौटाला विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा स्पीकर से मिलकर के अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इंडियन नेशनल लोकदल के एक विधायक हैं और अब अभय चौटाला ने किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को दे दिया है। कृषि कानूनों का विरोध लगातार वो कर रहे हैं और इस आंदोलन के दौरान किसानों के साथ वो शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि वो इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की इस पूरी लड़ाई को वो उनके साथ मिलकर के लड़ रहे हैं और इसीलिए विधानसभा स्पीकर से मिलकर के अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया है विधानसभा स्पीकर को। रवि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, क्या अभी जानकारी है? जी देखिए, अभी तक जो इस्तीफा देने की जो बात है वो अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को वो जो इस्तीफा है वो अभय सिंह चौटाला ने दिया है और वो अभी बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद जो अपने तमाम जो सवालों के हैं वो जो मीडिया के तमाम सवालों के जवाब देंगे और कुछ जो कार्यकर्ता हैं इनेलो के उनसे बात करते। सर, कैसे देखते हैं इस इस्तीफे को? मैं हल्का एलनाबाद से गोपी बेनीवाल हूँ। 3 दिन पहले विधायक जी हमारे हल्के में खूब घूमे थे तो लोगों ने हौसला बढ़ाई करके यही कहा था कि मात्र एक विधायक हो चाहे अनेक हो, अगर किसान का समाधान नहीं हो रहा तो हमें सभी विधायकों को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं तो यही सोचता हूं कि अगर और भी कोई विधायक है इस संबंध में खेती से अगर कोई जुड़ा हुआ है तो तुरंत आके इस्तीफा अपना दे दे। क्या लगता है इस इस्तीफे से क्या और विधायकों पे भी प्रेशर पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा। अगर वो किसान है तो खेती से जुड़े हुए हैं तो बहुत असर पड़ेगा, अन्यथा नहीं। दुष्यंत चौटाला जी साफ तौर पे कहते हैं कि चौधरी देवीलाल की वो विरासत उसको संभाले हुए हैं, उनकी जो सीख है उसी पे चल रहे हैं और किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं। क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला भी इस पे कुछ अमल करेंगे? अगर वो देवीलाल जी की नीतियों पे चलते हैं तो जरूर करेंगे, नहीं तो नहीं। जी जी, तमाम जो कार्यकर्ता थे इनका साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम और विधायक हैं जो निर्दलीय विधायक हैं और जेजेपी के विधायक, उन पर भी तो तमाम प्रेशर जो है इस इस्तीफे का पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। और रवि, लगातार बाकी के जो समर्थक हैं वो भी इस वक्त विधानसभा के अंदर मौजूद है। विधानसभा परिसर का ये पूरा एरिया है जहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार इस इस्तीफे को लेकर के कह रहे हैं कि अब इसके बाद जो दूसरे विधायक हैं जो लगातार ये कहते रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, इस पूरे मूवमेंट को अपना सपोर्ट कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्या दबाव बनता हुआ नजर आएगा? रवि, क्या नजर आता है? चौटाला गांव और दूसरे जो आसपास के इलाके हैं जहां पर पूरा तरीके से कहा जाता है कि गढ़ है, जहां ये चौटाला परिवार का एक दबदबा है, तो वहां जितने भी विधायक आते हैं, न सिर्फ अभय चौटाला बल्कि दूसरे जो विधायक हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो ग्रामीण अंचल से चुने हुए नेता हैं, जितने भी विधायक ग्रामीण अंचल से चुने हुए हैं, उन पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला इस जो इस्तीफे के बाद, अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद ग्रामीण तबके से जितने भी चुने हुए विधायक हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जितने भी जो किसान है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और तमाम जो ये किसान आंदोलन है उसका असर देखने को पड़ेगा। और जितना भी अब जब भी नोटिस किया है हमने, जो ग्रामीण तबके में जितने भी विधायक गए हैं, ग्रामीण इलाकों में जितने भी प्रोग्राम सरकार के किए हुए हैं, उनमें तमाम जो कार्यक्रमों में किसानों का विरोध का सामना उनको करना पड़ा है। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण तबके से जुड़े हुए जितने भी विधायक हैं उनको सबसे ज्यादा इसका विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, और विरोध का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि लगातार जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए जो ऐसे विधायक हैं जिनका पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें ग्रामीणों की संख्या वहां ज्यादा है और खेती हर किसान वहां पर ज्यादा नजर आते हैं, तो ऐसे में उन इलाकों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं और उन विधायकों पर खास करके एक बड़ा असर पड़ेगा, एक दबाव पड़ेगा। लेकिन क्या इसको लेकर के बाकी तमाम दूसरे नेता इस पर क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ताओं से जरा और बात कीजिए, वो इसको लेकर के क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और आगे की रणनीति क्या हो सकती है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अब आगे
क्या इसको लेकर के कदम उठाए जाएंगे? मूवमेंट शुरू किया जाएगा, बाकी विधायकों के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक तरीके से मुहिम शुरू की जाएगी, क्या किया जाएगा? जी भाई साहब, क्या लगता है इस इस्तीफे से क्या हरियाणा की राजनीति में इस इस्तीफे का बहुत असर पड़ेगा। आप एक बात मान करके चलिए, हरियाणा की राजनीति बिल्कुल कृषि पे आधारित राजनीति है, जहां इन बिलों का इस प्रदेश के, इस देश के किसानों को नुकसान है। वहीं ना व्यापारी बचेगा, ना कर्मचारी बचेगा और ना ही कमेरा वर्ग बचेगा। निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी के विधायकों को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहां स्टैंड करते हो अभी? अगर इस्तीफे की बात करें तो इस्तीफा देने के बाद क्या आपकी जो रणनीति है वो रहने वाली है? हमारी रणनीति पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ करके केवल इस समय देश के और प्रदेश के सामने किसान, अगर इस प्रदेश का, देश का किसान बचेगा तो तीनों वर्ग बचेंगे। अगर किसान बैकफुट पे जाता है, किसान को जमीनों से हाथ धोना पड़ता है, तो इस प्रदेश में कोई नहीं बचेगा। किसी भी 4 वर्ग हैं इस प्रदेश में, किसान, कमेरा, कर्मचारी और व्यापारी। जब किसान नहीं बचेगा, 80% लोगों का रोजी रोटी का पेशा किसानी का है। मैं सतीश जैन हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ, किसानी करता हूं। अगर मेरा कोई व्यापार है छोटा मोटा, वो एक दिगर बात है, लेकिन उस व्यापार को जिंदा रहने के लिए हमें इस प्रदेश की कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, इस प्रदेश के अन्नदाता को बचाना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो अभय सिंह चौटाला है, ये इस्तीफा देकर, जो कांग्रेस के जो नेता थे उनका आरोप था कि अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देकर जो है बीजेपी का साथ दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो तो खुद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ऐसा कह के। क्यों? उन्हें डर है। कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया है देश में, उन्होंने कोई अच्छी नीतियां नहीं बनाई। रवि, मैं आपको रोकना चाहता हूं। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर लें। अभय चौटाला का जो इस्तीफा है वो विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है, और अभय चौटाला का इस्तीफा, जो कि अभी तक विधानसभा स्पीकर को दिया गया था, अब अभय चौटाला के इस इस्तीफे को विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वीकार कर लिया है। इस बीच बड़ी और अहम खबर, यानी कि अभय चौटाला का इस्तीफा अब स्वीकार किया जा चुका है। विधायक पद से इस्तीफा अभय चौटाला ने दिया है, और अब यह इस्तीफा अभय चौटाला का विधानसभा स्पीकर के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। यानी कि अब वो इसके बाद विधायक नहीं रहे हैं, और उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जा चुका है। तो विधानसभा स्पीकर ने अभय चौटाला, जिन्होंने विधानसभा पहुंच करके विधानसभा स्पीकर के समक्ष अपना इस्तीफा दिया, उसकी पेशकश की, उस इस्तीफे को फिलहाल विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, और स्वीकार किया जा चुका है अभय चौटाला का इस्तीफा। और जरा वापस रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता रवि कालीरमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, विधानसभा स्पीकर की तरफ से अब इस इस्तीफे को स्वीकार किया जा चुका है। रवि, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, जरा वापस से रुक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभय चौटाला का इस्तीफा फिलहाल विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है, और विधानसभा, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब अभय चौटाला विधानसभा पहुंचे और विधानसभा स्पीकर के समक्ष पहुंच करके उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, और अब विधानसभा स्पीकर के द्वारा उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जा चुका है। एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया हमारे संवाददाता रवि से। रवि, विधानसभा स्पीकर ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष जो ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उसके बाद जो है अभय सिंह चौटाला बाहर आएंगे और जो प्रेस वार्ता करेंगे और तमाम मीडिया के सवालों के जवाब देंगे, और उसके बाद जो उनकी आगे की रणनीति है वो उनके जुबानी ही कुछ सुनेंगे। जी बिल्कुल। अब जरा कार्यकर्ताओं से और बातचीत कीजिए, आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्या हो सकता है? अभय चौटाला, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहले से भी बैठक उन्होंने की होगी, बातचीत की होगी, जरा बातचीत करिए, क्या वो कह रहे हैं, आगे की रणनीति क्या हो सकती है? आगे की रणनीति क्या हो सकती है सर आपकी? आगे की रणनीति यही है जी, भी सारे जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें जो किसान वर्ग है सब विधायकों पे दबाव बनेगा। क्यों? ये चौधरी अभय सिंह जी ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलते हुए और किसान वर्ग का हितैषी होते हुए इन्होंने
इस्तीफा देके एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता और जितने भी किसान मजदूर सबका मान सम्मान बढ़ाया, उनकी भावनाओं का आदर किया है। सब लोग ये चाहते थे भी किसान आज दुखी है, 2 महीने से सड़क पे बैठा है, और ये जो जन नेता है जो विधानसभा में लोकसभा में भेजे गए हैं, ये आज छुपते फिर रहे हैं। तो उन्होंने ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। निस्संदेह इससे और विधानसभा क्षेत्रों के जितनी भी पार्टियों के विधायक चुने गए हैं उन पे दबाव बढ़ेगा, हल्के की जनता उनसे जवाब मांगेगी, और अगर इस्तीफा वो नहीं देंगे या कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे तो जनता उनको उनकी भाषा में जवाब दे देगी आने वाले चुनाव। रवि, जरा ये भी जानिए कि क्या अब इस इस्तीफे के बाद से जो नेता, जो मंत्री, जो विधायक ये कह रहे थे कि इस पूरे किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो क्या उसमें मूवमेंट अब और भी ज्यादा प्रभावशाली होगी? जी, एक बार अपना सवाल दोहराएं सर। रवि, मैं यहां पर यह जानना चाह रहा हूं कि जननायक जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के कई विधायक हों, बार बार ये कह रहे थे कि वो किसानों के इस मूवमेंट के साथ खड़े हैं। अब प्रेशराइज वो होंगे इस इस्तीफे के बाद, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर एक दबाव भी बनेगा कि अब एक विधायक ने तो इस्तीफा दे दिया है किसानों के इस मूवमेंट को लेकर के, अब हरियाणा में उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला के जो इस्तीफे के बाद है जो तमाम विधायक हैं उन पर प्रेशर बनेगा, और कहीं ना कहीं जो अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि वो तमाम जो जितने विधायक हैं, लगभग जितने मैक्सिमम जो विधायक हैं वो ग्रामीण तबके से आए हैं, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। पहले ही उन पर इस बात की उंगलियां उठाई जा रही थी कि जो सरकार किसान विरोधी सरकार है, वो तमाम जो जेजेपी के नेता हैं और निर्दलीय जो विधायक हैं वो सरकार का साथ दे रही है। इसी को लेकर सबसे ज्यादा प्रेशर निर्दलीय विधायक और जेजेपी विधायकों पर बनना तय है। जी रवि, लेकिन अभी फिलहाल क्या जानकारी है? विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा अभय चौटाला का स्वीकार कर लिया है। अभय चौटाला बाहर आएंगे, कितना और समय लगेगा? अभी कुछ और प्रक्रियाएं हैं जिनको पूरा किया जाएगा। रवि, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध पर इस्तीफा फिलहाल अभय चौटाला की तरफ से दिया गया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर के अभय चौटाला विधानसभा पहुंचे और आगे बढ़ करके ये देखिए, ये वो ट्रैक्टर है जिस पर सवार होकर के अभय चौटाला यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक वो विधानसभा तक पहुंचे थे और विधानसभा स्पीकर के सामने पहुंच करके उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को दिया था। हालांकि इस दौरान जो विधानसभा स्पीकर हैं उन्होंने अभय चौटाला के इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है, यानी कि अब जिस इस्तीफे को लेकर के एक लंबे समय तक कश्मकश चल रही थी और ये माना जा रहा था कि क्या एक तरीके से इस इस्तीफे के बाद अब किस तरीके का असर अब हरियाणा की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आता है, क्या बाकी विधायकों पर, और खास करके हम बात यहां पर जननायक जनता पार्टी का भी कर रहे हैं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक ऐसे भी थे जो कि बार बार आप किसानों के इस आंदोलन को अपना साथ देने की बात करते थे। दुष्यंत चौटाला की तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि वो किसान नेता हैं, किसान हितैषी हैं, तो ये अपने आप में ये बड़ा एक प्रेशर यहां पर कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये फिलहाल सीधी तस्वीरें और आपको हम दिखा रहे हैं, और विधानसभा जब पहुंचे थे अभय चौटाला उससे जुड़ी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभय चौटाला विधानसभा पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है और अब कुछ ही देर में अभय चौटाला बाहर भी आएंगे और विधानसभा स्पीकर से जब मिल करके वो बाहर लौटेंगे तो उस वक्त वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे, जहां पर वो बताएंगे कि अब इस इस्तीफे को देने के बाद उनकी रणनीति क्या है, आगे वो किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहेंगे। क्या एक मुहिम शुरू की जाएगी जिसमें ये कहा जाएगा, ये बताया जाएगा कि कैसे किसानों के इस आंदोलन में बाकी विधायक भी अपना इस्तीफा दें, और क्या इसका कितना असर पड़ता है, क्या बाकी जो निर्दलीय विधायक हैं या फिर जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, क्या वो भी अपना इस्तीफा देंगे दबाव में आकर के, या फिर इस इस्तीफे को देख करके
तो ये बहुत सारी चीजें हैं और कई घटनाक्रम फिलहाल हरियाणा के अंदर, हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं और बड़ा इसमें ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा हो कि एक बड़ा चेंज यहां पर आ सकता है। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, फिलहाल अभय चौटाला की तरफ से तो इस्तीफा दे दिया गया है और अब इसको लेकर के विधानसभा स्पीकर से मिलकर के वो बाहर आएंगे और बाहर आकर के वो बताएंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। ये देखिए आप ट्रैक्टर पर जो है किसान नेताओं का झंडा यहां पर अभय चौटाला ने लगाया है और खुद उन्होंने इस बात को यहां पर दिखाने की कोशिश की है कि वो किसानों के साथ हैं और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने ये भी बताया है कि ये देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को जब अभय चौटाला अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अभय चौटाला यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक जब आते हैं विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और आपको यह भी बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने अभय चौटाला का जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया है। ऐलनाबाद सीट से चुने गए, हालांकि अपनी पूरे जो पार्टी है उसमें से एकमात्र वो विधायक चुने हैं और उनके विधायकी के बाद अब हालांकि कई सवाल उनके कैंपेनिंग को लेकर के उठे थे, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और अपना समर्थन देने के बाद उन्होंने ये पहले से ही साफ कर दिया था कि 26 जनवरी को जब किसान अगर जो लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, अगर सरकार उनकी बातों को स्वीकार नहीं करती है तो 27 जनवरी को वो अपना इस्तीफा खुद विधानसभा स्पीकर को देंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, क्या भी जानकारी है? अभय चौटाला पहुंचे वापस? जी देखिए, अभी तक जो फाइनल प्रक्रिया है वो नहीं हुई है, शायद वो अंदर ही है, अभी बाहर नहीं आए। और जैसे ही वो बाहर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, उसके बाद की जो अंदर की जो तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो जानकारियां हैं वो बाहर निकल के सामने आएंगी। सुनने में यही आ रहा है कि अंदर जो है विधानसभा अध्यक्ष ने जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही है। उसके बाद तमाम जो मीडिया से वो रूबरू होंगे। जी, आगे का प्लान क्या है ये अभी तक कुछ साफ हो रहा है। कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। आज आगे की गतिविधि क्या होगी? जो आंदोलन स्थल है क्या वहां पर भी जाएंगे अभय चौटाला? जी देखिए, इस बारे में अभी कोई वो नहीं बात निकल के सामने नहीं आई है कि आंदोलन की जो वो है आंदोलन पे आज वो जाएंगे या नहीं जाएंगे या आज कहीं चंडीगढ़ में स्टे करेंगे। लेकिन तमाम ये चीजें साफ हो रही हैं। जैसा कि ये पूरा प्रकरण शुरू से सामने आया था कि पहले उन्होंने 2 इस्तीफे दिए चिट्ठी के माध्यम से, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को जो इस्तीफे भेजे वो नामंजूर हुए। उसके बाद उन्होंने घोषणा की 26 तारीख को दिल्ली में जाने की और 27 तारीख को ट्रैक्टर पे आके और अपना इस्तीफा देने की। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा था कि अगर कंडीशनल इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तो उसके बाद में जो इस्तीफा है, जो लिखित में इस्तीफा और ज्ञानचंद गुप्ता के सामने दस्तखत करके वो इस्तीफा सौंपूंगा और बिना कंडीशन का वो इस्तीफा इस बार होगा। और वैसा ही उन्होंने किया। ट्रैक्टर पे अपने समर्थकों के साथ विधानसभा पहुंचे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिले, अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। जी, कुछ कार्यकर्ता आपके साथ आसपास भी मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, जो अभय चौटाला के साथ आए थे। जरा जानिए उनसे कि वो इस पर क्या कह रहे हैं। एक ऐतिहासिक कदम है, क्या बता रहे हैं वो इसको? जी बिल्कुल। कैसा ये क्या एक ऐतिहासिक कदम आपको लग रहा है? हाँ, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जी। चौधरी देवीलाल जी भी इस प्रकार जब भी कोई किसान वर्ग पे, मजदूर पे, इन पे कोई जब भी दिक्कत आती थी तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाते थे। उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और इससे प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में। और जो जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक है चाहे सांसदगण है, सभी को जनता के प्रति जवाबदेही रखनी पड़ेगी। और जिस कानून बनाने के लिए जो किसान वर्ग है, जो जनता है, वोटर है, जो भेजती है और उनकी अगर अनदेखी होती है, क्या बदलाव आएगा? अगर वो जनता के साथ नहीं खड़े होते तो उसका आपको क्या लगता है क्या बदलाव आने वाला है इस इस्तीफे से? इस इस्तीफे से बदलाव आएगा। ये जो आम जनता है वो सड़कों पे है तो सभी विधायक है, उनकी जवाबदेही है।
और इससे बदलाव यही है भी और भी आने वाले दिनों में विधायक इस्तीफे देंगे। ये लड़ाई विधानसभा में अंदर बैठ के भी लड़ी जा सकती थी, सरकार के किसानों का पक्ष सुनाया जा सकता था। आपको क्या लगता है कि जो इस्तीफा दिया है उसकी बदौलत ही जो तमाम चीजें हैं वो ठीक होंगी? नहीं, अंदर भी सारे मुद्दे उठाए थे, ये चाहे स्वामीनाथन आयोग की वो रिपोर्ट लागू करने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी वाले हो, बाकी और भी जो इश्यूज है वो बड़े विधानसभा के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं। लेकिन आज जब किसान पिछले 2 महीनों से सड़कों पे है और इस कानून के पक्ष में लगभग इस कानून के विरोध में सारा देश खड़ा है, तो इन्होंने अपनी जवाबदेही समझते हुए ये सड़क पे आ गए। पिछले 1-1.5 महीने से सभी जो सिंगू बॉर्डर है, चाहे वो शांजापुर बॉर्डर है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर है, वहां भी ये जो तमाम चीजें हैं, इस्तीफा दे दिया, बाई इलेक्शन होंगे 6 महीने के बाद, फिर इलेक्शन होगा, फिर ये इलेक्शन लड़ेंगे, फिर विधानसभा में आएंगे, तो ये क्यों दोबारा ये चीजें घुमा के की जा रही हैं? एक तो अभी विधानसभा में मौजूद थे, विधानसभा में अच्छे से आवाज उठा सकते थे, इस्तीफा देने की जरूरत कहां पड़ी? फिर अगर इस्तीफा देना है, क्या वो इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे या फिर अपने बेटे को भी राजनीति में लेके आ सकते हैं? नहीं, दोबारा तो क्षेत्र की जनता चाहेगी, वैसे ही करेंगे वो निर्णय। उनको अगर पद की लालसा होती तो विधायक तो बने ही बैठे थे, 4 साल पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि वो अपने बेटे को जो है विधानसभा भेजने की तैयारी में है? नहीं, बेटे की बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, पद की तो लालसा ही नहीं है। पदों के तो इन्होंने हमेशा ही चौधरी देवीलाल जी ने जो देश का सर्वोच्च पद है वो भी ठुकरा दिया था। दो ही चीज हो सकती है, या तो विधानसभा दोबारा जो बाई इलेक्शन होगा अभय सिंह चौटाला लड़ेंगे या अभय सिंह के बेटे लड़ेंगे, या फिर किसी और कार्यकर्ता का भी नंबर लग सकता है। नहीं, किसी का भी, जैसे भी क्षेत्र की जनता चाहेगी, पार्टी आदेश करेगी, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। ये इन्होंने तो जन भावनाओं का, जो जन भावना है, किसान वर्ग है, जनता की आवाज थी भी आप ये इस्तीफा दो, तो उन्होंने क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, देश में जो मौके का कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगते आए हैं कि अभय सिंह चौटाला अपने बेटे को राजनीति में उतारने की जो तैयारी है, हालांकि उन्होंने जो लोकसभा का इलेक्शन पहले भी लड़ा था, लेकिन विधानसभा कहीं ना कहीं ये जो इस किसान के मुद्दे को भुनाकर अपने बेटे को विधानसभा भेजने की तैयारी है। नहीं जी, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये परिवार तो सदा ही त्यागी और तपस्वी रहा है और उन्होंने आज उदाहरण करके दिखा दिया ये जी। तो ये तमाम जो कार्यकर्ता थे, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो अभय सिंह चौटाला ने वो किसानों की आवाज है वो विधानसभा में जो इस्तीफा देकर और वो उठाई है, और तमाम जितने भी विधायक हैं, अन्य जो आप जेजेपी के विधायक कह लीजिए या निर्दलीय विधायक कह लीजिए, तमाम विधायकों पर प्रेशर पड़ेगा और आने वाला जो वक्त है वो किसानों का होगा। जी बिल्कुल, आने वाला वक्त किसानों का होगा और किसानों के इसी आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि वो इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है और अब कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि पूरी की जा रही हैं, जिसके बाद अभय चौटाला अब बाहर आएंगे और बाहर जब आएंगे तो वो सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होंगे, बताएंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या है। और इसी को लेकर के लगातार हम भी ये जानना चाह रहे हैं, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं चंडीगढ़ में, वो इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि आगे इस पूरे मूवमेंट को तेज किया जाएगा और किसानों के इस आंदोलन में विधायक अपना इस्तीफा दें, इस बात को प्रमुखता के साथ रखा जाएगा। लेकिन शुरुआत कहां से होगी ये भी जरा जान लेते हैं। रवि, इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हैं कि शुरुआत अब होगी कहां से? आखिर जिस इस्तीफे के लिए अभय चौटाला ने जरा भी देर नहीं की, अब आगे दूसरे विधायकों पर अगर दबाव डलवाना है तो कहां से इस मुहिम की शुरुआत हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो? जी देखिए, तमाम जितने निर्दलीय विधायक हैं, सबसे पहले उनको टारगेट किया जाना लग रहा है कि जो उनको सबसे पहले ज्यादा टारगेट उनको किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो निर्दलीय विधायक हैं सरकार के पक्ष में है और तमाम 2-3 बार जो उठापटक हो चुकी, जो मीटिंग हो चुकी है विधायकों के बीच में, कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं और जो तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनको लगता है कि सबसे पहले तोड़ना इनको आसान रहेगा, सरकार से इनको दूर आसानी से किया जा सकता है। जी लेकिन बड़ौदा के समय में भी एक बड़ा बदलाव की बात की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि बड़ौदा का जो उपचुनाव है वो एक बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है और इसी के आधार पर ये बार बार पूरे इस इलेक्शन को देखा गया। तो क्या अब इस इस्तीफे के बाद कुछ इसी तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, कुछ इसी तरीके की बयानबाजी भी हो सकती है कि अब विधानसभा में जो विधायक पद से इस्तीफा दे दिया अभय चौटाला ने, तो अब जो है दूसरे विधायक भी इस्तीफा दें?
जी देखिए, लगातार जो किसान आंदोलन 60 दिन से ऊपर हो गया चलते हुए, तमाम जितने भी नेता थे, तमाम जितने विधायक थे, सब पे प्रेशर तो बना ही हुआ है। तो तमाम जो विरोध हो रहा है किसानों के जरिए, तमाम जो कार्यक्रम है जो सरकार के पक्ष के हैं उनका विरोध हो रहा है। तमाम जितने भी आप मुख्यमंत्री से ले लीजिए, कैमला की जो घटना घटी, मुख्यमंत्री पे भी इतना प्रेशर है। तो आम जो विधायक हैं, जो ग्रामीण तबके से जुड़े विधायक हैं, तमाम विधायकों पे प्रेशर होना लाजमी है और किसानों का विरोध का सामना उनको लगातार पिछले 50 से 60 दिनों से मिलता आ रहा है। जी ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। आप इंडियन नेशनल लोकदल से नेता सुखवंत सिंह इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अभय चौटाला की तरफ से आप इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया जा चुका है। क्या इसको लेकर के आपका मानना है, आगे की रणनीति क्या होगी, क्या इस पर कहना है आपका? सबसे पहले तो शुभेंदु भाई धन्यवाद कि आपने बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात ये कि चौधरी अभय सिंह चौटाला, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल लगातार किसानों के साथ, जिस प्रकार से हमने अपने शहर शरीर जाकर के किसानों की सेवा की है, हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवलाल की विचारधारा पर काम करती है। और चौधरी देवलाल इस देश का इतिहास जानता है कि चौधरी देवलाल किसान, कमजोर, गरीब मजदूर के लिए किस प्रकार से काम करते हैं। जहां तक आज इस्तीफे देने की बात है, तो ये जो दूसरे जो नेता जो समर्थन देने की बात करते हैं, देखो, जो व्यवस्था किसानों को न्याय नहीं दे पा रही, जो व्यवस्था किसानों के लिए गलत कानून बना रही है, हम एक लेजिस्लेटर होने के नाते उस व्यवस्था के हिस्से थे, तो हमने उस व्यवस्था को ये कहा है और हमने बहुत पहले ये कह दिया था कि एक तारीख तय करके कि आप इस तारीख तक किसान को न्याय दो, किसान के समस्याओं को रिड्रेस करो। और अगर वो व्यवस्था जिसके हम हिस्सा थे एक एमएलए होने के नाते, वो जब किसान को न्याय नहीं दे पाई हमारे तहसील करने के बाद, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को तो पूरा हरियाणा और देश इस बात के लिए जानता है कि वो अपनी जुबान के पक्ष हैं। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हम किसानों के साथ हर मोर्चे पर खड़े होकर के शहर शरीफ जो है उनके समर्थन करते हैं। और जब तक कि ये तीनों काले कानून जो है जो किसान के लिए जहर है वापस नहीं हो जाते, चौधरी अभय सिंह चौटाला और उनके नेतृत्व में पूरी इंडियन नेशनल लोकदल अपना संघर्ष किसानों के साथ। ठीक है सुखवंत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, 3 कृषि कानूनों को वापस सरकार ने नहीं लिया है और अब ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, यह बताने के लिए कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या अभय सिंह चौटाला इस बात के पक्षकार है क्या कि उन्होंने इस समर्थन अपना त्याग पत्र इसलिए दिया है कि कल जो तांडव था देश में और तांडव बढ़े, या अपना इको सेटिस्फेक्शन के लिए दिया है, या वो चौधरी देवीलाल जैसा नेतृत्व अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं? 3 प्रश्न है ये। लेकिन इन तीनों प्रश्नों का समाधान मैं अपनी ओर से बताता हूँ। न तो चौधरी देवीलाल जैसा नेतृत्व क्षमता उनकी, न उनकी पार्टी उनकी पकड़, और न ही जिस आंदोलन का वो समर्थन करते आए हैं उस आंदोलन को किसान आंदोलन कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये तो समय बताएगा। उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे का में क्या परिणाम आता है, चुनाव होगा उसमें उनकी क्या स्थिति होगी, वो तो समय और वहां की जनता बताएगी। लेकिन मैं उसके इन काम को अराजक भरा एक कदम बताता हूं कि ये अराजकता पैदा करने वाली स्थिति है। सुखवंत जी, जिस आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया वो अराजक रूप ले चुका है और वो किसान आंदोलन के बजाय देशद्रोही आंदोलन हो गया। सुखवंत सिंह जी, कौन साहब थे ये? सत्यव्रत शास्त्री हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, पहली बात तो आप इस बात पे बौखलाए ना कि जो उनके इस्तीफे की वजह से जो अब राजनीतिक लोगों के ऊपर जो दबाव बढ़ा है, आपकी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा है, उससे बौखलाए ना। मैं आपके तीनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहला, आपने कहा कि चौधरी देवलाल जैसी नेतृत्व क्षमता। देखो, एक चीज मान करके चलो, चौधरी देवलाल इस देश के, इस प्रदेश के किसानों के मसले आते हैं, उन्होंने हर जिंदगी के एक सेकंड सवाल कर लेता हूं। तो किसानों के सत्यव्रत शास्त्री ये पूछना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो इस्तीफा है, ये कल जो दिल्ली के अंदर हुआ उसके बाद ये इस्तीफा है, इसको बढ़ावा देने के लिए इस्तीफा है? बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर है, उन्हीं की शकल, उन्हीं की सीरत और उन्हीं की समझ लो आप जो पॉलिसी है उस पर बात करके चलते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी इस बात को। दूसरी बात, उन्होंने कल की अराजकता की बात की दिल्ली में। देखो शुभेंदु भाई, हम किसी भी प्रकार की अराजकता के साथ नहीं है। अब सत्यव्रत शास्त्री जी टीवी पर बैठ करके, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास ऊपर नीचे सब सरकारें हैं, आप अगर किसी ने गलत किया तो उसको बाहर लेकर के आए।
चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के आंदोलन को, किसानों के जो 3 कृषि काले कानून है उनके ऊपर हमने समर्थन दिया है। दूसरी बात, एक बात और नोट कर लें, हम जो बीजेपी जो शुरू से किसानों को खालिस्तानी अराजक तत्व कहती थी, हम ये बात बिल्कुल इस बात का विरोध करते हैं, भारी विरोध करते हैं, और किसी भी सत्यव्रत शास्त्री को या बीजेपी के किसी भी नेता को इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे कि किसानों को अराजक कहेंगे। अगर कहीं पे कोई अराजकता है, सरकार आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, उस व्यक्ति को बाहर लेकर के आओ। सुखमन जी, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ और प्रदेश की जनता ये भी समझना चाहिए। सत्यव्रत जी, एक मिनट जरा, सत्यव्रत जी ठीक है, मैं रिएक्शन लूंगा, जरा 1 मिनट सुन लीजिए, ठीक है। सुखमन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको 3 कृषि कानूनों को लेकर आपत्ति है, आप ये कह रहे हैं कि इनको वापस कराने के लिए ही आपने इस्तीफा दिया अभय चौटाला ने, तो क्यों नहीं विधानसभा के भीतर आकर के लड़ाई लड़ी जा रही है? क्योंकि जो भी नए नियम हैं, नए कानून हैं, वो या तो विधानसभा या फिर संसद के अंदर बनेंगे, तो क्यों नहीं आप अंदर रह करके उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आप तो बाहर चले गए हैं। देखो शुभेंदु भाई, मैंने अपने शुरुआत के हिस्से में मैंने आपको जो जवाब दिया ना, उस पर देखो, क्योंकि ये एक व्यवस्था है, ठीक है, लेजिस्लेशन की, कानून बनाने की एक व्यवस्था है, और हम उस व्यवस्था का एक एमएलए होने के नाते विधानसभा का एक हिस्सा का, बेशक जैसी पार्लियामेंट ने उन तीनों कानूनों को बनाया, लेकिन हमने, क्योंकि हम वो उस व्यवस्था का हिस्सा थे जिस व्यवस्था ने किसानों के साथ 3 काले कानून बना करके और विश्वासघात किया है, और हमने उसी व्यवस्था को ये कहा था कि आप इसको न्याय दे दो 26 तारीख तक, अदरवाइज हम इस व्यवस्था में नहीं रहेंगे। हम किसी ऐसी व्यवस्था में चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल, यानी कि हाल फिलहाल में अब आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, यानी कि नहीं, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर हमने जो पहले का जो व्यवस्था तो वही बनी हुई है ना सुखमन जी, हमने अपना इस्तीफा दे दिया। अगर मौजूदा वक्त में इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के आप सवाल उठा करके इस्तीफा दे रहे हैं, लोगों के मैंडेट को हम दोबारा से लोगों के मैंडेट को लेंगे। हाँ, नहीं, अगर आप इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए आपने इस्तीफा दिया है, तो आगे भी तो अभी व्यवस्था वही होंगी, वही लोग होंगे, वही चेहरे होंगे, व्यवस्थाएं भी वही होंगी। जनता दोबारा तो क्या बाइकआउट कर दिया जाएगा? सबसे बड़ी व्यवस्था जनता की होती है। हाँ। आप हम आज के जो इस्तीफा दिया वो हमने इस बात से दिया है कि पीछे जो किसानों के साथ विश्वासघात व्यवस्था ने किया, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन लोग अगर मैंडेट देंगे, अब चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे, ये कौन सी बात होती है? आपका सवाल ही गलत है कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। नहीं, मैं तो इसलिए नहीं, आप कह रहे हो कि इस व्यवस्था के खिलाफ आप हैं। लोगों का नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं सुखमन जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी की जो व्यवस्था बनी हुई है उसका विरोध करते हुए आपने इस्तीफा दिया है। अभी की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसका विरोध करते हुए, क्योंकि इस सिस्टम से आप परेशान हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो इसीलिए ही मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी आगे भी जब व्यवस्थाएं तो वही रहने वाली हैं, तो क्या इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा? क्या तो घुमाने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, कानून बनाती है और जिस व्यवस्था ने कानून, ठीक है, सत्यव्रत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से अभी मेयर के चुनाव हुए, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, इस पार्टी ने इसलिए लोकतंत्र का विरोध किया कि इनका कोई वजूद नहीं था और किसानों की हमदर्दी के लिए चुनाव नहीं लड़ा। ये कभी लोकतांत्रिक पार्टी के लिए कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता कि लोकतंत्र का पर्व चुनाव आए और वो चुनाव से दरकिनार कर दे, तो स्थिति वही रहेगी। तो फिर क्योंकि किसानियों में चुनाव कैसे लड़ेंगे? मजबूती के साथ जब अभय सिंह चौटाला रिजाइन करके चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी डिसाइड कर दे वो। और दूसरी बात जो मैं पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार से अराजक तत्वों ने किसान आंदोलन को हाईजैक करके और एक खालिस्तान समर्थक और अराजक तत्वों की बात कर रहे थे, तमाम किसान नेता ये गारंटी दे रहे थे, वो एक भी किसान नेता, वो एक भी नेता ट्रैक्टर लेकर आगे नहीं नेतृत्व नहीं किया। क्यों चौधरी अभय सिंह चौटाला ने नेतृत्व नहीं किया? वो भी जाते समर्थन करने के लिए। मैं जाऊंगा, आपको देखते क्या आपको अनुशासित थे क्या? हम नेतृत्व करेंगे, लेकिन आपकी अराजकता की बात के ऊपर मैं कह रहा हूँ, आप बाहर क्यों नहीं लेकर के आते? भाषण क्यों देते हो? आएंगे ना। अरे मैं एक बात की गारंटी लो सुरेंद्र जी, मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से बयान दे रहा हूँ कि जब कार्रवाई होने लगेगी ये लोग उनको कहेंगे कि ये अपराधी